जय हिंद। तो क्या हाल चाल है आपके? आप सबका पुनः इस पहल में स्वागत है। तबीयत थोड़ी नासाज हो जाने की वजह से वीडियो थोड़ी देर से आ रही है, पर अब प्रयास यही रहेगा कि अब लगातार समय पर आप लोगों को वीडियो मिलता रहे, है ना। तो शुरुआत करने से पहले पीयूष मिश्रा की लिखी एक लाइन मुझे याद आ रही है कि आरंभ है प्रचंड गोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज से कुछ दशक पहले हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था और उन्हें इस देश से भागने पर मजबूर किया था, है ना। तो हम आज से अंग्रेजों की छोड़ी गई अंग्रेजियत से लोहा लेने जा रहे हैं, और जो भाषा हमें पग पग पर रुकने पर मजबूर करती है और हमें हमेशा यह एहसास करवाती है कि हमारे बस की बात नहीं, खासकर हम गांव वालों के बस की बात नहीं, उसे सीखना और पढ़ना और आगे बढ़ना, है ना। तो हम उसी की भाषा में जवाब देने के लिए आज से कमर कस रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, क्यों ना कुछ पढ़ा जाए। हो, दिल तो बिल्कुल भी गवाही नहीं देता माँ की इस तस्वीर को इरेज करने के लिए, क्योंकि माँ तस्वीर रूप में ही विराजमान रहती हैं, तो कम से कम उनका डर और प्रेम का एहसास हमेशा बना हुआ रहता है। खैर, ईश्वर जब जब अवतार लेते हैं तो उन्हें विधि के विधान के अनुसार उन्हें अपने लोक वापस जाना ही होता है। तो चलिए हम सब सरस्वती वंदना के इस पंक्ति के माध्यम से माँ से प्रार्थना करते हैं कि हम पर हमेशा उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे, है ना। हम सब पर उनकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, हम सब खूब पढ़े पढ़ाए और आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाए। तो चलिए, या कुंदेन्दु तुषारहार रधवल, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावर दंड मंडित कर, या श्वेत पद्मासना। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली समझेंगे अल्फाबेट को, है ना। अल्फाबेट अल्फाबेट्स और उनके फोनेटिक्स, मतलब उनके बोल, किस प्रकार से हम उनको उच्चारण करते हैं। जिस प्रकार से हिंदी वर्णमालाएं होती हैं क ख ग घ अ आ हर से ही दीर्घई, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश की भी अल्फाबेट्स हैं, जिसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं और इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं। कुल मिलाकर 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश भाषा में कुल मिलाकर 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसको हम तरह तरह से इस्तेमाल कर करके उसके शब्द बनाते हैं, और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस के बाद सेंटेंस के हेल्प से हम लोग फिर क्या बनाते हैं, पैराग्राफ, है ना। तो जब तक आप, इस सबसे बेसिक है अल्फाबेट, जब तक आपको अल्फाबेट नहीं समझ में आएगा तब तक आप वर्ड्स कैसे बनाइएगा। उसके वर्ड्स, जब वर्ड्स नहीं बना पाइएगा तो फिर आप सेंटेंस कैसे बना पाइएगा, है ना। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हालांकि बहुत लोगों को अल्फाबेट पता होगा, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं पता है उन्हें कम से कम पता होने के लिए हम लोग आज अल्फाबेट से शुरू करेंगे, और यही बहाने आप लोगों को अल्फाबेट की मदद से कम 26 वर्ड्स याद हो जाएंगे, है ना। 26 जो लेटर्स हैं अल्फाबेट के, उनके हम लोग कुछ एक एक वर्ड्स उससे जान जाएंगे कि एक अल्फाबेट से ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक बार पूरे अल्फाबेट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद बारी बारी से हर एक अल्फाबेट और उसके एक एक वर्ड मीनिंग्स हम लोग देख लेंगे। ये ए है, तो ये A B C D E F G H
IJKLMNOP QRSTUVWXYZ। इन्हीं 26 अक्षरों से, इन्हीं 26 लेटर्स से पूरा इंग्लिश है ना। तो ये एक बार लिख लीजिएगा और इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। हाँ, एक और चीज कि इन 26 लेटर्स को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक पहला तरीका ये हो गया जिन्हें हम कैपिटल लेटर्स बोलते हैं, और एक होता है स्मॉल लेटर्स, है ना। एक स्मॉल लेटर्स, एक कैपिटल लेटर्स। तो इसी के नीचे मैं इसका स्मॉल लिख देता हूं। हो सकता है जिन्हें ना मालूम हो वो एक बार देख लीजिएगा। मालूम है तो बहुत अच्छी बात, आपकी रिवीजन हो जा रही है। और जिन्हें नहीं मालूम है, आपको अगर लगता है किसी को, तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज और कल हम लोग पूरे तरीके से बेसिक पढ़ेंगे, पूरे बेसिक। बस इस 2 दिन में हम लोग पूरा बेसिक खत्म कर देंगे। ये ए है, इसी के नीचे मैं इसका स्मॉल लेटर लिख रहा हूं, ए। है ना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है। तो ये एक होता है तरीका लिखने का, कैपिटल लेटर, और उसी के नीचे मैंने लिख दिया स्मॉल लेटर, है ना। इसे क्या बोलते हैं? कैपिटल, और इन्हें नीचे वालों को क्या बोलते हैं? स्मॉल। ये कैपिटल, ये स्मॉल। सिर्फ ये नहीं, मतलब ये पूरा लाइन जो दिख रहा है ऊपर वाला, ये है कैपिटल, और ये जो नीचे वाला है वो क्या है? स्मॉल लेटर्स। तो यही है अल्फाबेट्स, और इनको लिखने के 2 तरीके होते हैं। इन 2 तरीकों को हमने आज समझा। और अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये अल्फाबेट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में बांटा गया है ना। जिस प्रकार से हमारी हिंदी वर्णमालाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, व्यंजन वर्ण क ख ग घ अंग, ये सब जो है जिस तरीके से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बांटे गए हैं, ठीक उसी प्रकार इन अल्फाबेट्स को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम कहते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, है ना। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स मैं यहीं पे लिख देता हूं और यहीं पे एनसर्कल कर दूंगा, है ना, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, है ना। तो किन्हें वोवेल्स कहते हैं और किन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, उन्हें आप एक बार समझ लीजिए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर इन 26 अक्षरों में से, 26 लेटर्स में से 5 को वोवेल्स बोला गया है, और बाकी के जो 21 हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स बोला गया है। तो मैं जो यहाँ पे वोवेल्स हैं, मैं उन्हें सर्कल कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला वोवेल्स है हमारा ए। उसके बाद ई, आई, ओ, यू। ठीक है। इन 5 को वोवेल्स बोला जाता है, और बाकी के जो भी बच गए, जितने भी 21 लेटर्स आपको दिख रहे हैं, बी सी डी एफ जी एच, जितने भी दिख रहे हैं, वो सारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, है ना। तो यही था अल्फाबेट्स, और यही थे वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब चलिए हम लोग सारे अल्फाबेट्स से एक एक वर्ड मीनिंग्स जान जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश पूरा वर्ड मीनिंग्स का ही खेल है। अगर आपको वर्ड मीनिंग्स ध्यान में है, उस तरह वोकेबुलरी आपकी मजबूत है, जो वर्ड्स जितने सारे आप याद रख पाते हैं, आपको उतने ही अंग्रेजी समझने और बोलने में आसानी होती है ना। उतनी ही बोलने और समझने में आपको आसानी होगी। तो कोशिश कीजिए अपने इर्द गिर्द जो भी है, या फिर चलिए इर्द गिर्द नहीं, जो भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स बताए जाए, कम से कम उसे ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए शुरुआत में। उसके बाद धीरे धीरे आप खुद ही सीख जाइएगा कि किस तरीके से मुझे अंग्रेजी के शब्दों को ध्यान में रखना है। तो चलिए बिल्कुल बच्चों वाला, बिल्कुल बेसिक से हम लोग वर्ड्स को सीखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड क्या था हमारा?
सॉरी, सबसे पहला लेटर क्या था हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में? ए। ठीक है, इसे हम क्या पढ़ते थे? क्या पढ़ते हैं? ए। ठीक है, इससे 3 शब्द मैं बताऊंगा जो कि बहुत कॉमन है ए से, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। APPLE, APPLE, एप्पल। इसे क्या बोल रहे हैं? एप्पल। एप्पल मतलब सेब, जो आपको यहां दिख रहा है। तो ए से एप्पल, एप्पल मतलब सेब। ए से एंट, एंट मतलब चींटी। ए से आर्चर, आर्चर मतलब तीर रखने का सामान। ये सब याद रखने का प्रयास कीजिए, है ना। थोड़े थोड़े आपको इस प्रकार के शब्द ध्यान में रखने पड़ेंगे, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश को समझने, इंग्लिश को बोलने में, है ना। ये था ए। अगले में चलते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं? बी। बी डबल ओ के, बुक। बुक मतलब किताब। एक और बी से जान लेते हैं। BANANA, बनाना। बनाना मतलब केला। ठीक है, अगले में चलते हैं। यहीं पे लिख दो। सी, सबसे कॉमन CAT, कैट। क्या है? कैट। कैट मतलब बिल्ली। और CAMEL, कैमल। कैमल मीन्स ऊंट। बी से बुक, बुक मतलब किताब। ये है बनाना, बनाना मतलब केला। ये कैट, कैट मतलब बिल्ली। ये कैमल, कैमल मतलब ऊंट। चीजें समझ में आ रही है ना? सब कॉमन कॉमन है। अगले में चलते हैं। डी। डी से डॉल, DOLL, डॉल। डॉल मतलब गुड़िया। डॉग, DOG, डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। हाथी। अभी शुरुआत है, इसलिए मैं इसके साथ वाले इसको पढ़ते क्या है वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। बाकी फिर आगे धीरे 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 ये सब गायब हो जाएगा। तो ये क्या है? ई से EYEI, आई मतलब आंख। ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मतलब हाथी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कैपिटल लेटर और जो है स्मॉल लेटर दोनों मिक्स आ रहा है। मिक्स मिक्स हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे पहली लेटर है उसे हमेशा हम कैपिटल लिखते हैं और इसके बाद वाले जो सारे होते हैं उसे हम स्मॉल लिखते हैं। अगली ये है एफ से FACE, फेस। फेस मतलब चेहरा। FISH, फिश। फिश मतलब मछली। बंदूक। जी से GOAT, गॉट। गॉट मतलब बकरी। GUN, गन। गन मतलब ये है H। H मतलब H से हाउस, HOUSE, हाउस। हाउस मतलब घर। और एक और H से HEN, hen। ये क्या है? आई। आई से आइसक्रीम, ICECREAM, आइसक्रीम। आइसक्रीम को लिखते भी आइसक्रीम है, उसकी हिंदी भी होती है आइसक्रीम। और एक और जो आजकल देखने को नहीं मिलता वो है इंक पॉट, INKPOT, इंक पॉट। इंक पॉट मतलब होता है दवाई, जिसमें जिसमें पहले स्याही रखी जाती थी
और उससे डुबा डुबा कर लोग लिखते थे, या फिर कलम की रिफिल को कलम की जो लीड होती है उसे फिल करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये आजकल दिखाई नहीं देती। ये क्या है? जे। जे से JOKER, जोकर। जोकर इसे लिखते भी हिंदी में जोकर है, और इसका इंग्लिश भी जोकर होता है और हिंदी भी हम लोग कॉमनली जोकर ही यूज करते हैं। और एक और है जग, JUG, जग। जग का मतलब जो हम लोग बोलते हैं मग। के। के से KEY, की मतलब चाबी। KITE, काइट। काइट मतलब पतंग। अगली है एल। एल से लायन, LION, लायन। लायन मतलब शेर। और अगली LAMP, लैम्प। लैम्प मतलब लैम्प जो दिखता है हमारे घर में। अगली है एम। एम से मैंगो, MANGO, मैंगो। मैंगो मतलब आम। MONKEY, मंकी। मंकी मीन्स बंदर। ये सब ध्यान में रखना है आपको, ठीक है? कम से कम ये सब शुरुआत में। अगली है एन, है ना? एन। एन से नेस्ट, NEST, नेस्ट। नेस्ट मतलब घोंसला। और NOSE, नोज। नोज मतलब नाक। अगली है ओ। ओ से ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज मतलब संतरा। और ओ से ऑनियन, ONION, ऐसे बोलते हैं अनियन है। अनियन मतलब प्याज। पी। पी से पेंसिल, PENCIL, पेंसिल। पेंसिल मतलब पेंसिल। और पेन, PEN, पेन। पेन मतलब पेन, जो हम लोग बचपन से लेके आज तक यूज करते हैं, करते आ रहे हैं और शायद करते रहेंगे। अगली है क्यू। क्यू से क्वीन, QUEEN, क्वीन। क्वीन मतलब रानी। आर। ये है आर। आर से मैंने 4 वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं जो कि बहुत कॉमन है, और कुछ कुछ ये सब आपके काम आएंगे। जैसे आर से रैट, RAT, रैट। रैट मतलब चूहा। आर से रोज, ROAC, रोज। रोज मतलब गुलाब। आर से राइनो, RHINO, राइनो। राइनो मीन्स गैंडा। और आर से रेन, RAIN, रेन। रेन मतलब बारिश। हम्म अगली है एस। एस से भी मैंने 4 वर्ड्स दिए हैं। जैसे सबसे पहली है स्पैरो, SPARROW, स्पैरो। स्पैरो मतलब चिड़िया। एस से स्नो, SNOW, स्नो। स्नो मतलब बर्फ। एस से स्ट्रॉबेरी, STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी मैंने हिंदी भी इसकी स्ट्रॉबेरी ही सुनी है। और एस से स्नेक, SNAKE, स्नेक। स्नेक मतलब सांप, है ना? कहीं कहीं आपको 2 से ज्यादा वर्ड मीनिंग्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं कहीं आपको किसी के एक मिलेंगे, तो उसी का भरपाई ये है, ठीक है? आपको मेहनत करना है। अगला है टी। टी से टोमेटो, TOMATO, टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर। और टी से एक है टो, TOE, टो। टो मीन्स पैर का अंगूठा। यू। यू से अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स छाता। हम्म वी। वी से वैन, VAN, वैन। वैन मतलब गाड़ी। और वी से VESSEL, वैसल। वैसल मीन्स बर्तन। किसी भी कॉमन बर्तन को हम वैसल बोल सकते हैं। डब्लू। डब्लू से वॉच, WATCH, वॉच। वॉच मीन्स घड़ी, है ना? एक्स। एक्स से एक्समस, XMAS, एक्समस। एक्समस एक ट्री होती है जिसे हम एक्समस ट्री कहते हैं।
वाई, वाई से याक, वाई ए के याक, याक एक जंगली बैल होता है जिसे हम इंग्लिश में याक कहते हैं। आखिरी है जेड, जेड से जेब्रा, ZEBRA, जेब्रा, जेब्रा मीन्स जेब्रा। ये भी एक पशु होता है जिसके शरीर में ब्लैक और व्हाइट धारियां होती हैं, है ना, तो उसे हम जेब्रा कहते हैं, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये हमने देखा 26 अल्फाबेट्स, और उन अल्फाबेट्स को जो दो भाग में विभाजित किया गया है, दो भाग में बांटा गया है, एक वॉवेल्स और एक कॉन्सोनेंट। तो 5 को वॉवेल्स बोला जाता है, AEIOU, और बाकी के जो 21 बच जाते हैं उन सारों को कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स बोला जाता है। और उसके बाद हमने सारे 26 लेटर्स में हर एक लेटर से हमने दो दो वर्ड मीनिंग्स जानने का प्रयास किया। उम्मीद है आप लोग उसे याद कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि शुरुआत में कम से कम वो सब छोटी छोटी वर्ड मीनिंग्स आपको ध्यान में होने चाहिए। किन्हीं के लिए वो नया होगा, किन्हीं के लिए वो पहले से जान रहे होंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग अब एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स देखा था, और मैंने ये भी बताया था कि हिंदी वर्णमालाओं में, हिंदी वर्णमाला जो हमारी होती है उसमें भी स्वर और व्यंजन होता है। तो हम जो अपना नाम लिखते हैं, है ना, बेसिकली जो ABCD के बाद हमें सिखाया जाता है वो हमें अपना नाम लिखने के लिए ही सिखाया जाता है। अपने स्टेट का नाम लिखने सिखाया जाता है, अपने पोस्ट ऑफिस, अपना जो पुलिस स्टेशन है उसका नाम इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। तो वो इंग्लिश में हम लिख कैसे पाते हैं, है ना, तो हमें उससे पहले एक और चीज याद करवाया जाता था। ध्यान अगर आपको याद होगा तो जो अ हर सही दीर्घई होती है और जो क ख ग घ होता है उसका इंग्लिश हमें बताया जाता था। आ हर्ष पे ई, दीर्घ ई, उ री, ए ओ औ अंग आ। इसकी इंग्लिश हमें जाननी है। अ को ए, आ को, तो ये है इसकी अंग्रेजी। अ आ हर्षई दीर्घई उ री, ए ओ औ अंग आ। अ को ए लिखते हैं, आ को डबल ए, छोटी ई को आई, बड़ी ई को डबल ई, ऊ को, छोटी ऊ को यू, बड़ी ऊ को डबल ओ, री को आर आई, छोटी ए को ई, ए को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अंग को ए एन, हस को ए एच। ये बड़ा काम आने वाला है आगे, जब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल नाम लिख कर बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, तो इसे लिख लीजिए और थोड़ा याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब हम चलते हैं कॉन्सोनेंट्स में, यानी व्यंजन। ये हमारा हिंदी वर्णमाला का सारा व्यंजन वर्ण। ये हॉरिजॉन्टली नहीं हट रहा था, इसीलिए मैंने इसे वर्टिकली लिख दिया। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालव्य श, मूर्धन स दंत स ह, अक्षर त्र ज्ञ, है ना। क को हम के से लिखते हैं, इस क को हम के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंगा, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, और यहाँ का कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ फाई बना दिया मैंने। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, और ण का भी कुछ नहीं होता है। और टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, ये ट ठ ड ढ और त थ द ध का सेम होता है, और नास का एन। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, और एस एच से श, और एस एच से श,
एस से स, ये एस से ताला भी श और एस से मूर्धन स दोनों होता है। और केवल एस जब लिखते हैं तो वो दंत स होता है, और एच से ह। के एस एच से अक्ष, अक्ष या संयोगी छ जिसे बोला जाता है। टी आर ए से त्र, जी वाई ए से ज्ञ। और ये बात ध्यान में रहे, हम के भी यूज करते हैं और के ए भी यूज करते हैं, के एच भी यूज करते हैं, के एच ए भी। तो ये सारे व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट्स के इंग्लिश हैं, तो इसे भी आप ध्यान में रखें। ये ए याद करने की जरूरत नहीं है, ये केवल ध्यान में रखना है कि ए का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ए आपको लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब वो गलत नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका इस्तेमाल आखिर क्या था, ये बेमतलब का हिंदी की कक्षा में मैंने ये इंग्लिश की कक्षा में मैंने हिंदी को क्यों घुसा दिया। तो इसका मुख्य वजह था कि आपको यह पता चल पाए कि आप जो अपना नाम लिखते हैं, कई जगहों का नाम लिखते हैं, तो फिर वो सब आप कैसे लिख पाते हैं, उसका बेसिक यहीं से शुरू होता है। जैसे सचिन, है ना, अभी मैंने ये दंत स का स्पेलिंग आपको क्या बताया था, आपने कॉपी में अगर लिखा होगा तो वहां पे आप देख सकते हैं सचिन का एस या एस ए, तो एस ए हम लोग यूज करते हैं। ये च है और च का सी एच, ठीक है, च का सी एच, और ये छोटी ई है इसीलिए हम आई लगाएंगे, बड़ी ई होती तो डबल ई लगाते, है ना। एस ए सी एच आई, और एन के लिए केवल एन लिखा। इसी प्रकार से आपको एक और मैं दिखाता हूं, दीपक। दीपक द के लिए मैंने आपको बताया था डी, और ये बड़ी ई की मात्रा है तो हम डबल ई का यूज करेंगे, और प के लिए पी ए, और क के लिए के। तो आपको यह कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कहीं हम ए लगा रहे हैं कहीं नहीं लगा रहे हैं, तो अब प्रैक्टिस कर करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ ए लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप ध्यान में इसे रख सकते हैं। और एक और देखिए, सीता। सीता माता का हम लोग कैसे लिखते हैं, स के लिए एस, और ये बड़ी ई की मात्रा है इसीलिए डबल ई, त के लिए टी, और आ की मात्रा है तो ए, सी। और एक और रिया, रिया आर, र के लिए आर, और ये छोटी ई की मात्रा है तो डबल ई, सॉरी छोटी ई की मात्रा है तो आई, और वाई, य के लिए वाई, और आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए, है ना, रिया। तो इस प्रकार से आप अपने आसपास जितने भी नाम है 10, 20, 50 उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ डबल ए लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। कायदे से यहाँ पे डबल ए लगना चाहिए था, लेकिन वो चलन में नहीं है इसीलिए मैंने एक ए को मिटा दिया, है ना। तो कोई चीज आपको दिखेगी कि हाँ नियम के विरुद्ध भी जा रही है, जिसे हम अपवाद कहते हैं, लेकिन फिर भी लोग सही मान रहे हैं तो उसे हम अपवाद कहते हैं। तो आज के लिए इस कक्षा को यहीं तक रखते हैं। आप सारे जो वर्ड मीनिंग्स थे ए से लेकर जेड तक जो आपको याद है वो तो बहुत अच्छी बात, अगर जो नहीं याद उन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर आसपास के जितने भी नाम हैं उसको लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा कि हाँ इन नामों का इस्तेमाल किस प्रकार से हम उन जो क ख ग घ और अ हर सही दीर्घई के इंग्लिश का इस्तेमाल किए, इंग्लिश को हम लोग जाने उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं नाम को लिखने के लिए। ठीक, आसपास के नामों को आप लिखिए। आज आपका यही होमवर्क है कि आप पिछला जो ए से जेड तक था उसे आप याद कीजिए और कई सारे नाम को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, और अगला क्लास हमारा वेरी बेसिक का लास्ट वीडियो होगा, इसलिए आप लोग उसे भी देखिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग फिर धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाना शुरू करेंगे ताकि हम लोग जल्द से जल्द बहुत कुछ सीख पाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल। जय हिंद।